इसमें अगर आप ये देखें कि इंडिया मुसलसल यूएई के करीब जा रहा है, नॉट जस्ट विद फ्रांस बट अगर आपको याद हो कि इंडिया, अमेरिका, इज़राइल और यूएई इटसेल्फ जो है, ये इटसेल्फ एक अलायंस ऑलरेडी बना चुका के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सामने आई है और मोदी जी ने 2014 में जो मेक इन इंडिया का आगाज़ किया था, मतलब आगाज़ तो बहुत पहले था, लेकिन उन्होंने जो फ़ोकस उस पर किया मेक इन इंडिया पर, वो आज ऐसा लग रहा है कि सक्सेसफुल हो गया है। उसकी मिसाल एक ऐसी है कि जर्मनी और इंडिया की एक डील साइन होने जा रही है, बहुत मेगा डील है, $5.2 बिलियन की, जिसमें वो 6 सबमरीन बनाएँगे मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में। तो लेकिन मैंने कहा, बार-बार कह रहा हूँ, जब पाकिस्तान आँखें खोलेगा तो पता चलेगा दुनिया में क्या-क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमें पता ही नहीं क्या-क्या हो रहा है। क्योंकि साढ़े लोग तो सारे मसरूफ़ ने, या तो हम पैसे फायर फाइटिंग कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में कमर चीमा भारत, फ्रांस और यूएई की ट्राईलेटरल पार्टनरशिप देखकर हैरान परेशान हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि भारत किस दिशा में जा रहा है और पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है। साथ ही रिबाहा इमरान एक कश्मीरी जर्नलिस्ट से बात करती हैं कश्मीर के बारे में और भारत जर्मनी के बीच हो रहे कोऑपरेशन और डिफेंस डील के बारे में, जिसको सुनकर रिबाहा इमरान काफ़ी शॉक हो गई हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें और इस बारे में आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चुके हैं। ये 2 दिन की एक्सरसाइज थी जो कि यूएई की, इंडिया और फ्रांस की थी। और मज़े की बात है, इंडिया और यूएई दोनों ऐसे ममालिक हैं जिनको जो फ्रेंच हैं वो राफेल दे रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने ले लिए हैं, यूएई के भी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है डील्स डन है, क्योंकि वो F-35 अमेरिकन देना चाह रहे थे, लेकिन उसमें वो लीगैलिटी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वो खैर। अब ये पहली एक एक्सरसाइज हुई है, एक ट्राईलेटरल कोऑपरेशन है तीनों नेवीज़ के दरमियान, जो कि बेसिकली किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो कि फॉर एग्जांपल इंडिया इसको ज़्यादा केयरफुली देख रहा होगा, या फ्रांस की, क्योंकि ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं इंडियन ओशन में एंड पैसिफिक ओशन में। तो वो कह रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हमें देखना है, हमें एनवायरनमेंट को देखना है वहाँ पे, हमें जो वहाँ पे जो फॉर एग्जांपल अगर कई ममालिक में फ्लड्स आ जाते हैं, कई ममालिक में अर्थक्वेक आ जाता है या सुनामीज़ आ जाते हैं, तो हमें उन चीज़ों को भी देखना है। फिर जो लार्जली एनवायरनमेंट, ये इस हवाले से इंडिया, फ्रांस और यूएई की जो फर्स्ट एक ट्राईलेटरल मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, वो यूएन जनरल असम्बली में हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। और ये तकरीबन आप समझ लें कि पिछले साल यानी कि ये हुई थी। और इसमें आप ये देखें कि जो डिस्कशन है वो क्या, कि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उन्होंने इनको मिलिट्री सपोर्ट रोक दी। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना और ममालिक के पास जाएं जिनके पास अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री हार्डवेयर है। सो इंडिया तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को देख रहा है, ठीक है जी। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को देखते हुए इंडिया तो लगा हुआ है कि भाई हाँ, हम अपनी इन चीज़ों को करते रहेंगे। लेकिन फ्रांस ने भी नोट किया कि हमें अदर जो मिलिट्री पार्टनर्स ढूंढने चाहिए, जैसे इज़राइल है, अब I2U2 जैसे 1-2-4 ममालिक ने ये बनाया हुआ है। और फिर उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम फ्रांस से जो मिलिट्री हार्डवेयर लें। अब वो कह रहे हैं कि हाँ जी, हम अब यूएई का टेक्निकली तो इंडो पैसिफिक में कोई किरदार नहीं है, यूएई तो अपनी गल्फ देखेगा, उन चीज़ों को देखेगा। लेकिन इंडो पैसिफिक में बेसिकली फ्रेंच वांटेड टू हैव देम टू जस्ट क्रिएट एन इम्पैक्ट, बिकॉज यूएई और इंडिया जो दोनों ममालिक हैं, फर्स्ट they have money, they can go and shop in Paris any military hardware. Second, इंडिया इज़ अ प्लेयर इन इंडो पैसिफिक। और यूएई को वो उठा के वैसे ले गए कि यूएई इन दोनों से अपनी मिलिट्री सपोर्ट चाहता है इन फ्यूचर। एक तरफ उनको पता है कि इंडिया बड़ी इकॉनमी है, एक तरफ आपको पता है कि 2030 तक इंडिया यूएई की जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $100 बिलियन पे चले जाएगी। इंडिया जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। फ्रांस के साथ मैं देख रहा था, उनकी जो ट्रेड है ऑलरेडी, उसकी इंडिया और फ्रांस की वो तकरीबन आई थिंक $15 बिलियन 2021-22 की है।
और फ्रांस उन ममालिक में है जिसने तकरीबन पिछले कुछ अरसे में कुछ 10 अरब डॉलर इंडिया में लगाया। सो वन ऑफ द टॉप फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो फ्रांस है। तो आप ये इमेजिन करें कि इंडिया और फ्रांस की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट हैज़ रीच्ड $15 बिलियन, जो कहा जा रहा है कि पिछली डेकेड के मुकाबले में डबल हुई है। जिसमें हर महीने जो है ना कंट्री को किस तरीके से प्रमोट करना है या कहाँ की टेक्नोलॉजीज इस कंट्री में लानी है, तो हर महीने कहीं ना कहीं ऐसी डील्स जो है वो साइन होती रहती हैं। तो दिस इज नॉट अ लाइक बिग थिंग फॉर अस, बट द वन थिंग इज दैट कि अभी रिसेंटली साइन होने जा रहा है। तो ये जो प्लान था ये 2007 से था। 2007 में ही इंडिया ने सोच के रखा था कि जो हमारी सबमरीन होंगी डीजल सबमरीन, जिन्हें हम कहा था कि मेकिंग 6 एडवांस डीजल सबमरीन्स, तो इसका जो सीन था ये बहुत पहले से था। तो इसमें पहले जो है जब इसकी एक फॉर्म बनाई गई तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई कि किस तरीके से ये होगा और कैसे जो है जिस भी कंट्री के साथ हमारी ये डील साइन होती है तो वो कंट्री आके हिंदुस्तान में ही इन मशीन्स को जो है बनाएगी। तो इसमें पहले हमारे साथ फ्रांस भी था, रशिया भी था और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, बट फिर फ्रांस ने बैकअप कर लिया था क्योंकि उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ठीक नहीं लगी थी मतलब ऐसा एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है। एंड सेकेंडली जब हमने रशिया का देखा था तो रशिया का भी यही सीन, हमारा हिंदुस्तान के साथ कोई जो है कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है या हम दोनों मिलके जो है कुछ कर रहे हैं। तो ये डील टोटल 5.2 बिलियन अराउंड मैं कहूंगी आपको 40,000 करोड़ की है, जिसमें हम लोग 6 सबमरीन्स बना रहे हैं क्योंकि सी हमारी जो एयर टेक्नोलॉजी है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो भी ठीक है। सबमरीन्स जो है हमारी काफी ज्यादा चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर और सबमरीन्स का हमारे लिए हमारे देश के लिए कुछ आ रहा है तो या वी विल बी मतलब ये, और जिन्होंने ये बात कहा है कि हम लोग खुद जाके हिंदुस्तान में इन सबमरीन को बनाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होता है कि किस तरीके से एक देश का डिफेंस मिनिस्टर दूसरे देश में जा रहा है और वहां पर जाके ओपनली ये स्पीच दे रहा है कि कितना जो है बेनिफिट है वो उनके लिए भी और हमारे लिए भी। सो यार दिस इज काइंड ऑफ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। जो चीज हम 2007 में सोच रहे थे उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने बैकअप किया, लेकिन आज फिर से जो है वो सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है। हम इस चीज का वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियली भी ये अनाउंस हो जाए और जल्द से जल्द से जो टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो हिंदुस्तान में जो आ रही है उनको लगातार जो है लाया जाए। और हिंदुस्तान तो माशाल्लाह तरक्की कर ही रहा है, एंड हिंदुस्तान के साथ साथ हम कश्मीरी भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, हमारे लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। तो जैसे जैसे देश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तरक्की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे स्टेट्स या यूटी जो भी है उन पे काम किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन साथ ही साथ प्रोजेक्ट 751 यानी कि 751 जो प्रोजेक्ट है उसमें इस चीज को इन्वॉल्व किया था, सबमरीन को जो हमारा वाटर का सीन रहता है, जो पानी का सीन रहता है, तो उसमें इस चीज को जो है साइन किया था। अब हम कह रहे हैं कि ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है एंड वी आर वेटिंग फॉर, और वो सारा जो है वो फायर फाइटिंग हो रही है। सो लेट्स सी, लेकिन वी शुड कीप फॉलोइंग कि कितना तेज़ी से ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, नेवल एक्सरसाइज हुई है, या अब आप इमेजिन करें कि इंडिया फ्रांस यूएई की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक में जो है इस पे जो इस हवाले से फर्स्ट ट्राइलैटरल मीटिंग जो है वो 2022 में हुई थी अक्टूबर में, ठीक है जी, एट द साइडलाइंस ऑफ द यूएन जनरल असेंबली सेशन न्यूयॉर्क में। तो अब आप इमेजिन करें कि किस हवाले से चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं कि इंडिया यूएई की इतनी क्लोजनेस है कि वो I2U2 में भी हैं और इस ट्राइलैटरल पार्टनरशिप में भी हैं। उम्मीद है कि वो जिसे कहते हैं ना समझने वालों के लिए इसमें इशारे काफ़ी।